मुझे जाने की ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, हमारे गांव को सड़क की ज़रूरत है, आपको आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके लास्ट में एक वर्ड कॉमन आ रहा है, वो है ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं नीड या फिर नीड टू का। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि नीड और नीड टू का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे इनसे वाक्य बनाए जाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा है अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हमें नीड का यूज़ करना है और कहाँ नीड टू का। तो आज की वीडियो में आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीड और नीड टू का मतलब क्या होता है। नीड और नीड टू फ्रेंड्स दोनों का ही मतलब होता है ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए नीड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे मुझे पानी की ज़रूरत है, उसे एक फ़ोन की ज़रूरत है। और नीड टू का फ्रेंड्स हम वहाँ करेंगे जब कोई काम करने की आवश्यकता हो या जब कोई काम करने की ज़रूरत हो। जैसे उसे जाने की ज़रूरत है, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। यहाँ फ्रेंड्स किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जबकि कोई काम है जो करने की ज़रूरत है, वहाँ हम नीड टू का यूज़ करेंगे। क्लियर है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि नीड के बाद हम हमेशा नाउन का यूज़ करेंगे। और हम सब जानते हैं कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। मतलब जिस भी चीज़ को आप नाम लेके बुला सकते हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप मेरा वीडियो अभी मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल भी एक नाउन है। आप अगर सोफ़े पे बैठे हैं तो सोफ़ा भी एक नाउन है। कहने का मतलब कि जिस भी चीज़ को आप नाम लेके बुला सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, ठीक है, कोई भी एनिमल का नाम, जगह का नाम, ये सभी जिसके भी आप नाम लेके बुला सकते हो, हम उसे नाउन कहते हैं। और नीड टू के बाद हमेशा फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। वैसे इंग्लिश ग्रामर में फ्रेंड्स एक रूल होता है जो मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया था कि टू के बाद, चाहे वो नीड टू हो, वांट टू हो, टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सब्जेक्ट की। देखिए सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम, तो फ्रेंड्स नीड का नीड्स हो जाएगा और नीड टू का नीड्स टू हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि जहाँ पे भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो वर्ब के साथ एस या ईएस हम लगाते हैं। तो नीड भी एक वर्ब है, इसलिए नीड का नीड्स हो जाएगा और नीड टू का नीड्स टू हो जाएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि आई, वी, यू फिर या फिर दे, तो नीड का नीड ही रहेगा और नीड टू का नीड टू ही रहेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसके बाद हम सीखेंगे नेगेटिव और लास्ट में इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। नीड का यूज़ करके जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नीड प्लस नाउन। ठीक है, और नीड टू का जब हम स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स हम दोनों ही सेंटेंसेस साथ में सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, कोई भी आपको डाउट नहीं रहे। तो देखिए पहला सेंटेंस है, उसे एक फ़ोन की ज़रूरत है। इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही नीड्स अ फ़ोन। देखिए सबसे पहले हमारा आया सब्जेक्ट जो कि है ही। उसे के लिए फ्रेंड्स आप ही या फिर शी दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ही का यूज़ किया है, ही। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो नीड का क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। ही नीड्स अ फ़ोन, यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, फ़ोन की ज़रूरत है, तो ही नीड्स अ फ़ोन। मुझे जाने की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ कोई काम है जो करने की ज़रूरत है, यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिखा है नीड टू
और नीड टू के साथ आती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ वर्ब है जाना मतलब गो। क्लियर है। नेक्स्ट है मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मनी। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे नीड का यूज़ किया है, आई नीड मनी। आपको आराम करने की ज़रूरत है, आराम करना फ्रेंड्स एक काम है। ठीक है, तो आराम करने की ज़रूरत है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे नीड टू का, यू नीड टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट है मुझे पानी की ज़रूरत है, आई नीड वाटर। मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नीड का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट प्लस नीड, उसके बाद नाउन। ठीक है, और नीड टू का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स देखिए, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे उस स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ एक चीज़ ऐड की है, डू या फिर डज नॉट। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले फ्रेंड्स, डज और डू का यूज़ आप कहाँ करेंगे। देखिए, डज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट या फिर किसी के भी नाम के साथ आप डज का यूज़ करेंगे। और डू का यूज़ हम कहाँ करेंगे, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि यू वी दे या फिर आई के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ फ्रेंड्स जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या नेम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाते। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एस और ई एस का यूज़ कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको एस और ई एस का यूज़ नहीं करना है। नीड का नीड ही रहेगा और नीड टू का नीड टू ही रहेगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई डू नॉट नीड वाटर। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने नीड का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है, हमारी एक ज़रूरत है, एक चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए आई डू नॉट नीड वाटर। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हम हमेशा डू का यूज़ करते हैं, आई डू नॉट नीड वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसे आराम करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई काम है जो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही डू नॉट नीड टू टेक रेस्ट। यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, नीड टू का। क्यों, क्योंकि टेक रेस्ट मतलब आराम करना, आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी कोई काम करना हो तब वहाँ पे हम नीड टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड मनी। फ्रेंड्स आप डू नॉट की जगह डोंट का भी यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, तो आप ऐसे भी वाक्य बोल सकते हैं, यू डोंट नीड मनी। नेक्स्ट है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू गो देयर। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने नीड टू का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम है जिसे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। गो का यूज़ हम यहाँ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ नीड टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल को पेन की ज़रूरत नहीं है, राहुल डज नॉट नीड अ पेन। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई डू नॉट नीड एनीथिंग। उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू स्टडी। क्लियर है फ्रेंड्स, कैसे आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था, हमने सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन, और नीड टू के लिए हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया था सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो फ्रेंड्स जो भी पॉजिटिव हमारा स्ट्रक्चर था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसके आगे सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, डू या फिर डस का, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्या मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, डू आई नीड मोबाइल। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आप एक चीज़ समझिए कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर किया आई नीड मोबाइल। नेगेटिव, मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड मोबाइल। और अब हमें क्या बनाना है सेंटेंस, क्या मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सेंटेंस बनाइए डू आई नीड मोबाइल। जो हमारा डू वर्ड है वो सिर्फ सेंटेंस में आगे आ जाएगा, बाकी हमारा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, आई नीड मोबाइल, डू आई नीड मोबाइल। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं एग्जाम्पल, क्या उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, डज़ ही नीड टू लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम यूज़ लेते हैं डू या फिर डज़ का। ठीक है, तो डज़ ही नीड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, डू आई नीड टू गो देयर। सबसे पहले डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई, देन नीड टू का हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ काम हो रहा है जाने का, तो डू आई नीड टू गो देयर। क्या रिया को पढ़ने की ज़रूरत है, डज रिया नीड टू स्टडी। क्लियर है फ्रेंड्स कि कैसे हमने पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं। और अगर आपको यहाँ तक सब क्लियर है तो दो क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे और किताबों की ज़रूरत है, दूसरा सेंटेंस है क्या तुम्हें आने की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स इन दोनों का इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।